हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा सिविक्स टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। उससे रिलेटेड ही PYQs आज हम इस लेक्चर वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज। हमारी टॉपिक्स हम देखते हैं क्या हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आज टैकल कर रहे हैं। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम में आते हैं। कभी कभी ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं, एक तरीके का डिलेमा जब आप पेपर दे रहे होते हो उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में। तो इन क्वेश्चंस को आप टैकल करके जाएं, क्योंकि TGT PGT एग्ज़ाम की जो न्यू डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे आपकी फुल प्रिपरेशन करा दी जाएगी रिवीजन मोड पे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं A 315, B आर्टिकल 324, C आर्टिकल 333, D आर्टिकल 325। तो इसका सही आंसर है B आर्टिकल 324। B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन किस भाग में किया गया है? इलेक्शन कमीशन का वर्णन किस भाग में किया गया है? A पार्ट 17, B पार्ट 18, C पार्ट 15, D पार्ट 20। तो इसका सही आंसर है C पार्ट 15। C इज द राइट आंसर। भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं A 26 जनवरी 1949, B 24 जनवरी 1950, C 25 जनवरी 1950, D 15 मार्च 1950। तो इसका सही आंसर है C 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? A सुकुमार सेन, B GV मावलंकर, C T स्वामीनाथन, D KBK सुंदरम। तो इसका सही आंसर है A सुकुमार सेन। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं A 8 मार्च, B 13 फरवरी, C 24 जनवरी, D 25 जनवरी। तो इसका सही आंसर है D 25 जनवरी। D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? A विजय लक्ष्मी पंडित, B BS रमा देवी, C GD दास, D कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है B BS रमा देवी। B इज द राइट आंसर। चुनाव आयोग की पहली महिला अध्यक्ष BS रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शंस हैं A राष्ट्रपति, B संसद, C सर्वोच्च न्यायालय, D चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है D चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन को ये राइट है कि वो किसी दल को राजनीतिक दल का स्टेटस देगा, नेशनल या फिर रीजनल पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? हमारे ऑप्शंस हैं A तारकुंडे कमेटी, B के संथानम कमेटी, C रंगराजन समिति, D इंद्रजीत गुप्ता समिति। तो इसका सही आंसर है A। ये रिकमेंडेशन दिया गया था तारकुंडे समिति के द्वारा। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं 50, ऑप्शन B 51, ऑप्शन C 52, ऑप्शन D 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है C 52, यानी कि 52वां संवैधानिक संशोधन। C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वयस्क मताधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए 325, बी आर्टिकल 315, सी आर्टिकल 326, डी आर्टिकल 324। तो इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 326। इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चुनाव आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय कब बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है ए ईयर 1989, बी ईयर 1991, सी ईयर 1951, डी ईयर 1994। तो इसका सही आंसर है ए ईयर 1989। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद कर दिया जाना चाहिए? हमारे ऑप्शन है ए 24 आवर्स, बी 72 आवर्स, सी 48 आवर्स, डी 11 आवर्स। तो इसका सही आंसर है सी 48 आवर्स। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार प्रसार बंद कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक राष्ट्रपति पद के वर्ष 2012 से 2017 यानी प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 2017 के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए रामनाथ कोविंद, बी जाकिर हुसैन, सी स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी लेट प्रणब मुखर्जी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र मामला जिसमें भारत के राष्ट्रपति ने वीटो पावर का यूज किया था। हमारे ऑप्शन है ए हिंदू संहिता विधेयक, बी पेप्सो विनियोग विधेयक, सी भारतीय डाक संशोधन विधेयक, डी दहेज निषेध विधेयक। तो इसका सही आंसर है सी भारतीय डाक संशोधन बिल। सी इज द राइट आंसर। इसमें राष्ट्रपति ने वीटो पावर का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को संसद के सत्र के प्रारंभ होने के कितने दिनों तक लागू रखना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र के प्रारंभ होने के कितने दिनों तक लागू रखना आवश्यक होता है? ए 1 महीना, बी 7 दिन, सी 6 सप्ताह, डी 6 महीने। तो इसका सही आंसर होता है सी 6 वीक्स, 6 सप्ताह। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध किसे चुना गया है? हमारे ऑप्शन से ए नीलम संजीव रेड्डी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जाकिर हुसैन, डी राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ए नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति होती है? हमारे ऑप्शन हैं ए 2 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 3 प्रकार, डी 6 प्रकार। तो इसका सही आंसर है सी 3 प्रकार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ए दिसंबर 1911, बी दिसंबर 1912, सी अप्रैल 1912, डी दिसंबर 1908। तो इसका सही आंसर है ए दिसंबर 1911। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद भवन का वास्तुकार कौन था? हमारे ऑप्शन है ए एडमिन लुटियंस, बी हेकेटियस, सी हेरोडोटस, डी टॉलमी। तो इसका सही आंसर है ए एडमिन लुटियंस। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों या गणपूर्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सामान्य सा अर्थ है कि लोकसभा और राज्यसभा में कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन से ए 1/15 ऑफ मेंबर, बी 1/6 सदस्य, सी 1/8 सदस्य, डी 1/10 सदस्य। तो इसका सही आंसर है डी सदस्यों का 1/10 भाग यानी 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में बजट सत्र कितने समय तक चलता है? हमारे ऑप्शन है ए जुलाई से अगस्त, बी नवंबर से दिसंबर, सी जनवरी से मार्च, डी फरवरी से मार्च। तो इसका सही आंसर है डी
फरवरी से मार्च। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा उसे कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है या फिर वह स्वतः ही पारित हो जाएगा? हमारे ऑप्शन है ए 12 डेज, बी 10 डेज, सी 7 डेज, डी 14 डेज। तो इसका सही आंसर है डी 14 डेज। डी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं किया जा सकता है? इनमें से कौन सा बिल है जो प्रेसिडेंट के थ्रू रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है? हमारे ऑप्शन है ए वित्त विधेयक, बी साधारण विधेयक, सी धन विधेयक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सी धन विधेयक। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डी 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका सही आंसर है बी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? हमारे ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका सही आंसर है ए राज्यपाल। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 169, बी आर्टिकल 170, सी आर्टिकल 173, डी आर्टिकल 153। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 170, जिसके तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे ऑप्शन हैं ए 400, बी 550, सी 500, डी 450। तो इसका सही आंसर है सी 500। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? विधान परिषद की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 171, बी आर्टिकल 170, सी आर्टिकल 169, डी आर्टिकल 79। तो इसका सही आंसर है ए आर्टिकल 171। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है ए वित्त मंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राज्यपाल, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी राज्यपाल। सी इज दी राइट आंसर। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग और बेहतर बना सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी राज्यपाल। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी सतीश महाना, सी गोविंद वल्लभ पंत, डी सुकुमार सेन। तो इसका सही आंसर है ए पुरुषोत्तम दास टंडन। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी के उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी मुलायम सिंह यादव, डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर है बी गोविंद वल्लभ पंत। ये यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 2 ईयर्स, डी 6 वीक्स। तो इसका सही आंसर है बी 1 ईयर।
बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? हमारे ऑप्शन है ए 40, बी 60, सी 50, डी 75। तो इसका सही आंसर है ए 40। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव किस सदन द्वारा पारित किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी भी सदन में, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है सी संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमारे ऑप्शन है ए 4 ईयर, बी 5 ईयर, सी 6 ईयर्स, डी आजीवन। तो इसका सही आंसर है सी 6 ईयर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? हमारे ऑप्शन है ए 60 ईयर, बी 62 ईयर, सी 65 ईयर, डी 68 ईयर। तो इसका सही आंसर है सी 65 ईयर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? हमारे ऑप्शन है ए 60 ईयर, बी 62 ईयर, सी 65 ईयर, डी 68 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है बी 62 ईयर्स। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आर्टिकल में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ए आर्टिकल 19, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32, डी आर्टिकल 14। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 21। बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 21 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप में थे? ए 365, बी 395, सी 444, डी 448। तो इसका सही आंसर है बी 395। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप में थे? इसका सही आंसर है बी 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में भाषा से संबंधित प्रावधान है? हमारे ऑप्शंस हैं पार्ट 18, बी पार्ट 16, सी पार्ट 15, डी पार्ट 14। तो इसका सही आंसर है ए भाग 18 में भाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में ऑप्शंस देखिए, ए लागू होते हैं, बी लागू नहीं होते हैं लेकिन मार्गदर्शन करते हैं, सी कानून से अधिक शक्तिशाली हैं, डी मौलिक अधिकार को समाप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है बी लागू नहीं होते हैं लेकिन मार्गदर्शन करते हैं। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में संघ शब्द का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है ए राज्यों का समूह, बी भारत सरकार, सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा सदस्य, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा। तो इसका सही आंसर है बी राज्यसभा सदस्य। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल अधिकतम कितने समय तक रहता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 6 मंथ, बी 1 ईयर, सी 3 ईयर्स, डी 5 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है सी 3 ईयर्स। 3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की आयु कितनी है? वोटिंग एज जो है वो कितनी है? हमारे ऑप्शन है ए 18, बी 21, सी 25, डी 30। तो हमारा सही आंसर है ए 18। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है बी अमेरिका। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? हमारे ऑप्शन है ए केसी नियोगी, बी नंदकिशोर सिंह, सी रंगराजन, डी अमीय बागची। तो इसका सही आंसर है ए केसी नियोगी। ये वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। 16th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? हमारे ऑप्शन है ए 1950, बी 1956, सी 1962, डी 1966। तो इसका सही आंसर है बी 1956 और ये पेप्सी राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं? हमारे ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी रूस, डी रूस। तो इसका सही आंसर है सी फ्रांस। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से ये शब्द लिए गए हैं। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राज्य प्रतीक स्टेट एम्बलम कहाँ से लिया गया है? हमारे ऑप्शन है ए मौर्यकाल, बी गुप्तकाल, सी अशोक स्तंभ, डी ताजमहल। तो इसका सही आंसर है सी अशोक स्तंभ। सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जाता? ए क्योंकि यह अस्थायी सदन है, बी क्योंकि इसमें जनता नहीं चुनती, सी क्योंकि यह असंवैधानिक है, डी क्योंकि यह केवल सलाहकार है। तो इसका सही उत्तर है ए क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जाता है। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाईकोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है? हमारे ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 124, बी आर्टिकल 214, सी आर्टिकल 315, डी आर्टिकल 324। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 214। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है? हमारे ऑप्शन है ए केवल हिंदी, बी केवल इंग्लिश, सी हिंदी और इंग्लिश दोनों, डी संस्कृत। तो इसका सही आंसर है सी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग कब बना था? हमारे ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1955। तो इसका सही आंसर है सी 1951। सी इज दी राइट आंसर। डी मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास है? हमारे ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी राज्य विधानसभा में बहुमत न होने पर स्वाभाविक रूप से पद छोड़ना पड़ता है। तो इसका सही आंसर है डी राज्य विधानसभा में बहुमत न होने पर स्वाभाविक रूप से पद छोड़ना पड़ता है। डी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? हमारे ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 9, बी पार्ट 9A, सी पार्ट 10, डी पार्ट 11। तो इसका सही आंसर है बी पार्ट 9A। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? ए राज्यसभा का सभापति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी सुप्रीम कोर्ट जज, डी वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है ए राज्यसभा का सभापति। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन बनी? हमारे ऑप्शन है ए लीला सेठ, बी फातिमा बीबी, सी गीता लूथरा, डी रंजना देसाई। तो इसका सही आंसर है बी फातिमा बीबी। बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम का प्रमुख कौन कहलाता है? हमारे ऑप्शन है ए चेयरमैन, बी मेयर, सी सरपंच, डी पार्षद।
तो इसका सही आंसर है बी, मेयर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत समिति किस स्तर पर कार्य करती है? हमारे ऑप्शन है ए ग्राम स्तर, बी ब्लॉक स्तर, सी जिला स्तर, डी राज्य स्तर। इसका सही आंसर है बी, ब्लॉक स्तर। बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य का प्रशासन कौन चलाता है? हमारे ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। तो इसका सही आंसर है ए राज्यपाल। किसके नाम से चलाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से चलाते हैं। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ए ग्रेनविल ऑस्टिन, बी डी बसु, सी बी पायली, डी सुभाष कश्यप। तो इस किताब के लेखक हैं ए ग्रेनविल ऑस्टिन। ए इज दी राइट आंसर। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ज़रूर रिवाइज करके जाएं, एग्जाम में आने की 100% चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने लिखी? हमारे ऑप्शन है ए डी बसु, बी बी पायली, सी सुभाष कश्यप, डी लक्ष्मीकांत। तो इसका सही आंसर है ए डी बसु। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का उन्मूलन, ये किताब किसने लिखी? ए बी आर अम्बेडकर, बी पंडित नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी। तो इसका सही आंसर है ए बी आर अम्बेडकर। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अम्बेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ए महात्मा गांधी। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आई एम एन एथेइस्ट पुस्तक किसकी आत्मकथा का हिस्सा है? हमारे ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है ए भगत सिंह। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है ए फ्रेडरिक एंगल्स, बी कार्ल मार्क्स, सी लेनिन, डी स्टॉलिन। तो इसका सही आंसर है बी कार्ल मार्क्स। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के सह लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है ए मार्क्स और लेनिन, बी मार्क्स और स्टालिन, सी मार्क्स और एंगल्स, डी केवल मार्क्स। तो इसका सही आंसर है सी मार्क्स और एंगल्स। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी? हमारे ऑप्शन है ए मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टॉलिन, डी माओ। तो इसका सही आंसर है बी लेनिन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है ए ग्रेनविल ऑस्टिन, बी सुभाष कश्यप, सी बिपिन चंद्र, डी बसु। तो इसका सही आंसर है ए ग्रेनविल ऑस्टिन। इज दी राइट आंसर। हमारी नेक्स्ट बुक है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है ए पंडित नेहरू, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किसने लिखी? ए डेविड स्टर्न, बी हंस मार्गेंथाउ, सी ग्रैबिलामन, डी डुसेल। तो इसका सही आंसर है बी हंस मार्गेंथाउ। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शन है ए हेराल्ड लास्की, बी डेविड ईस्टर्न, सी रूसो, डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है ए हेराल्ड लास्की। 1925 में किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिविक कल्चर के लेखक कौन हैं? ए आमंड और बर्बा, बी डेविड ईस्टर्न, सी मार्क्स और एंगल्स, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ए आमंड और बर्बा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के विचारक में किसे प्रमुख माना जाता है? हमारे ऑप्शन है ए
विवेकानंद, बी गांधी, सी तिलक, डी सभी। तो इसका सही आंसर है डी सभी। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ए गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अंबेडकर, डी पटेल। तो इसका सही आंसर है बी बाल गंगाधर तिलक। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरा जीवन संघर्ष, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आत्मकथा है, ये इनकम्प्लीट टाइटल यहाँ पे दिया गया हुआ है। इसके ऑप्शन से ए नेहरू, बी गांधी, सी तिलक, डी पटेल। तो इसका सही आंसर है बी गांधी। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? ए एम बी पायली, बी ग्रीनविल ऑस्टिन, सी सुभाष कश्यप, डी लक्ष्मीकांत। तो इसका सही आंसर है ए एम बी पायली। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टुवर्ड्स सोशलिज्म किसने लिखी? ए जयप्रकाश नारायण, बी लोहिया, सी नेहरू, डी गांधी। द राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी नेहरू। टुवर्ड्स सोशलिज्म इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड बुक के लेखक कौन हैं? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित नेहरू, सी गांधी, डी पटेल। तो इसका सही आंसर है ए राजेंद्र प्रसाद। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल डिसओबीडियंस किसने लिखी? हमारे ऑप्शन से ए गांधी, बी हेनरी डेविड थोरो, सी रूसो, डी लॉक। तो इसका सही आंसर है बी हेनरी डेविड थोरो। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? ए मार्क्स, बी लेनिन, सी स्टॉलिन, डी माओ। तो इसका सही आंसर है बी लेनिन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोड टू सर्फडम किसने लिखी है? ए हेयक, बी मार्क्स, सी माओ, डी लेनिन। तो इसका सही आंसर है ए हेयक। ए इज दी राइट आंसर। आज का हमारा लेक्चर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। इसी तरह आप चैनल से कनेक्टेड रहें, हम आपके लिए PYQs बेस्ड क्वेश्चंस लाते रहेंगे। साथ ही साथ थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस भी चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आप बेसिक टू एडवांस TGT PGT के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अभी टाइम है, आप रिवाइज कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UGC नेट पेपर 1 पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। यहाँ पे पेपर 2 में हम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कराते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आप चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग till end.